अब जो सवाल आ रहा है इतना दिन के बाद, अभी भी हमने चुप बैठा हुआ है और हम बोल रहे हैं हमारा मिलिट्री, हमारा सुरक्षा सिस्टम को हमने फ्री बोल दिया, टाइम, टारगेट, एम सब छूट दे दिया, पूरा स्वाधीन है, पूरा इंडिपेंडेंट है हमारा मिलिट्री सिस्टम सभी। इसमें भी कुछ लग रहा है गड़बड़ है? देखिए ऐसा है, मैं बता दूं कि ये चीज़ प्रेस को क्या बताएं कि छूट क्या होती है। देखिए मिलिट्री और गवर्नमेंट में ये अंतर नहीं मानना चाहिए। गवर्नमेंट एंड मिलिट्री आर सेम, ये मान के चलिए। हम लोग क्या करते हैं, मिलिट्री जैसे कोई बाहर से मंगाई है हमने, वो बैंड वाले होते हैं ना, वो आते हैं, वो अपना काम करके चले जाते हैं। मिलिट्री हमारी देश का अंग है। ये एक्चुअली देश की कॉन्स्टिट्यूशन और देश की रक्षा के लिए बना है। गवर्नमेंट तो आप लोगों से बाद में इलेक्ट होती है। मिलिट्री और गवर्नमेंट का तालमेल टोटल होना चाहिए और इसमें ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अब मिलिट्री का काम क्या होना चाहिए। मिलिट्री का काम होना चाहिए कि आप अपने जो देश की रक्षा करने के जो तरीके हैं उनको एब्सोल्युटली क्लियर इस्टेब्लिश करें। तो आपका क्वेश्चन क्या है इसमें, आप क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो आर्मी को छूट दे दिया, छूट दे दिया, ये जब कहते हैं ना हमने छूट दे दिया है, वो आर्मी और प्राइम मिनिस्टर ने बैठ के बात कर दिया, उनका हायर ऑब्जेक्टिव क्या है वो बता दिया, पर मीडिया को बताने किसी कुछ समझ नहीं आएगा। तो उन्होंने ये कह दिया हमने आर्मी को छूट दे दिया। कहने का मतलब ये है, ये एक बताने का तरीका, क्योंकि लोगों को इतनी समझ नहीं है क्या है। अभी मेरे हिसाब से आर्मी को ये बोला गया है कि फ़िलहाल ये अभियान जो है ये करिए, अपना टेररिस्ट को एक्ट को रोकिए, अंदर का स्थिति ठीक करिए और अपनी वॉर की प्रिपरेशन जारी रखिए। ये है, ये वॉर की प्रिपरेशन जारी रखिए कि अगर आज 24 घंटे के अंदर आप एक्शन लेने के लायक हो, मतलब ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो में स्थिर रहिए। जैसे हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट में 2 मिनट रेडीनेस में पायलट कॉकपिट पे बैठा होता है, वेट कर रहा होता है कि जब हमको मिलेगा स्टार्ट करेगा एकदम से ठीक। हमको वो स्थिति में बाहर आना चाहिए, ORP की स्थिति में आना चाहिए पूरी को, कि अब वेट करना है। चाइना उधर से है, बांग्लादेश उधर से है, पाकिस्तान उधर से है, आपकी स्थिति बड़ी गंभीर है। ये गंभीर स्थिति को आप मत लीजिए। तो अभी हमें ये देखना है कि अब कौन चाल कहाँ से चलता है। सर, ये जो आने वाला दिन में वाटर वार हो रहा है, जैसे अभी सिंधु ट्रीटी को कैंसिल करके इंडिया ने जो डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजिकल एक चाल चलाया, ये कितना इफेक्टिव होगा सर? देखिए इफेक्टिव होगा बहुत, क्योंकि 80% ऑफ द पाकिस्तान और इवन मोर ऑफ दैट एरिया, पूरा का पूरा जितना है जाने, उनकी पूरी की पूरी खेती, उनकी खेती से लेके जो स्मॉल इंडस्ट्री है वो सारी की सारी, उनकी आमदनी, लोगों की, उनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, स्टोरेज सिस्टम, ये सारा का सारा जो है डिपेंड करता है उपज जो होती है पानी से। अगर पानी ही नहीं रहा तो उनको सारे की उनके टोटल जिसको कहते हैं भुखमरी आ जाएगी और पॉवर्टी आ जाएगी उस एरिया में। ये इसके कारण ये पाकिस्तान इस समय विचलित है और बहुत ज़्यादा उसकी हानि हो सकती है। और क्या कर सकता है, या तो आपको फोर्स करेगा कि आप मत करें, मिलिट्री एक्शन ले सकता है, या फिर वो इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकता है, आईसीजे में आपको घसीट लेके जाएगा। आईसीजे में आप उसका वकील बैठेगा, आपका वकील बैठेगा और फिर सालों चलेगा ये मामला। पर उससे इसका मतलब ये थोड़ी है कि भारत अपना कदम नहीं उठाएगा। भारत को जो करना है वो करेगा। अगर आईसीजे में जाता तो जाए, ठीक है, हम लड़ लेंगे, हमारे पास भी वकील हैं। तो ये सारा है बात, सारी कुछ ये है। पर ये इनकी टेक्नोलॉजी होती है, बेसन को शिफ्ट करने का टेक्नोलॉजी, बॉर्डर को डाइवर्जन कैसे करना। अगर ये हमने बात पहले से करी होती, सोचा होता इसके बारे में, आपको पता होना चाहिए 1973 में एक बहुत बड़े अधिकारी ने, FJ रुस्तम जी ने आर्टिकल लिखा था, अपर हिमालयन गारलैंड कैनाल सिस्टम, लोअर हिमालयन इंडियन गारलैंड कैनाल सिस्टम, जिसमें रिवर्स को इंटरकनेक्टेड करना है, हिंदुस्तान की रिवर्स को, ताकि ज़रूरत पड़े तो पानी कहाँ डाइवर्ट कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं। जिसको कहते हैं चाणक्य नीति, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग फॉर डेवलपमेंट, इसकी कमी थी हमारे पास में।
हम इस बात को सोच नहीं सके कि कल ये भी बात होगी। और 40 हमने ये ऑलरेडी कर दिया था सिंध वाटर ट्रीटी, और हमने लोगों ने इसकी खिलाफत भी की थी, नेहरू जी की। हमने अगर वो बात मान ली होती तो आज वाटर डाइवर्जन कोई प्रॉब्लम ही ना होती। आपको सारी कैनाल इरिगेशन प्रॉब्लम भारत की सॉल्व हो जाती, सिंध की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, पर हमने नहीं किया। अभी भी इसको संभाल सकते हैं, पर इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जो हमने कदम उठाया है हमको उठाना चाहिए, ये कर सकते हैं। बाकी जो आप वो हाउ डैम कैन बी यूज्ड एज अ वेपन, वो बात की बात है, वो बात करेंगे आपसे।